में स्ट्रैटेजाइज करना है। और सुना है इन्होंने बहुत कल हौसला अफजाई करी महिलाओं की, तो उस चक्कर में हर्षदा आज आई नहीं है और ये कह रहे थे मैं खुद ही स्टॉक से न्यूज दूंगा, उनका रेस्ट डे है आज। अड्डा में कविता तो सुना दी भाई, बिल्कुल देखेगा आप? वही सुना मैंने, रात को देखा था। मैं भी देख रहा था। खैर ग्लोबली मूड कैसा है? वो पॉवेल साहब की दूसरी टेस्टिमनी भी होनी थी दूसरे उसमें, वो उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं डिफरेंट। एक लाइन उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी मैंने कल कहा वो डेटा बैक्ड होगा, मतलब जो आगे डेटा आएगा उस पर हम फैसला लेंगे, तो वो लेकिन वो इररिलेवेंट है। मार्केट कल क्यों फ्लैट सा था ना एकदम, 10-20 पॉइंट। आज सुबह भी फ्यूचर वैसे ही पड़े हुए हैं। दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कल के यूएस मार्केट में इस तरह के बिहेवियर के। देखिए अभी एक तो ये है कि 6% का लगभग मान लिया लोगों ने कि 6% तक ये बढ़ेगा। 4.5 से 4.75 इस समय के फेड फंड्स। हाँ। 6 पर जा रहे हैं, मतलब 1.25 से 1.5% और बढ़ने हैं। यस, हम तो 25 के बाद रुकने वाले थे। कल सोसाइटी जनरल ने ये कह दिया था कि 6%, वो 6 का उनका टर्मिनल आया था। किससे 6%, अब लोग मान के चलना कि 6% तक जा सकता है। 6% जा सकता है। जोल्ट यानी जॉब ओपनिंग और लेबर टर्नओवर का डेटा आया, वो भी बढ़ के आया है, उन उम्मीद से ज्यादा है। अब आएंगे, आप जॉब रिपोर्ट कल आनी है, आज कल आएगी। आज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। हाँ, नॉन फार्म पेरोल का कल कंप्लीट डेटा आएगा। लेकिन ओपनिंग्स में ये बता रहे हैं कि हर आदमी के सामने 2 नौकरियां हैं यूएस में। तो मतलब कितना 10.58 मिलियन। मतलब वो फोर्सिबली अगर कोई बुलाना चाहे सुबह 5 बजे ड्यूटी पे आना है तो अपन मना कर सकते हैं आराम से। पहले तो मतलब 4 थी, अभी तो फिर भी 2 है, लेकिन हम तो 15 साल से मना नहीं कर पाए। नहीं, मना करने के तरीके आने चाहिए आपको, इफ यू नो द ट्रिक। ये दूसरा वाला नहीं मिला ना। क्या तो हाँ। 2 खराब आंकड़े, 6% की बात हो रही है, जॉब डेटा भी बहुत स्ट्रांग है, फिर भी क्यों हुआ? 2 रीजंस हैं। एक तो कल जापान बैंक ऑफ कनाडा ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉज कर दिया। उन्होंने कहा अब नहीं बढ़ाएंगे, हमको लगता है कि अब इन्फ्लेशन यहाँ से पीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट श्योर कि हो सकता है उससे थोड़ा सा क्यू इन्होंने लिया हो। दूसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि अभी भी लोग इस बात पे मान रहे हैं कि 6% करो चाहे जितनी करो, दिसंबर में रेट कट होगा। इसके पीछे एक लॉजिक है। रिसेशन वो उसका तो नहीं। हाँ ना, लैंडिंग बहुत ही हार्ड होने वाली है और इनको ये लगता है कि अब फेड ना पैनिक करेगा और फ्रंट लोडिंग करेगा, जल्दी जल्दी बढ़ाएगा सितंबर तक, तो एकदम से जब मार्केट गिरेगा तो इनको काटना पड़ेगा। कुछ दिग्गजों के व्यू आ ही रहे, रिसेशन के बिना इस दिक्कत से निकल नहीं पाओगे। तो क्या कितनी जल्दी करा दो आप। तो इसलिए अभी भी मतलब 6% की 83% लोग मानते हैं 6% टर्मिनल रेट होगा और वही लोग मानते हैं कि दिसंबर में रेट कट आएगा। अब देखिए ये एक थ्योरी बन गई है ना, अब इस थ्योरी पे बिलीव करके मार्केट अपने आप को स्टेबल बनाए हुए गिर नहीं रहा है। सच होती है झूठ होती है थ्योरी, आगे में समय पता लगे, लेकिन इस थ्योरी पे चल रहा है। तो 2 रीजन मैंने बताया कि एक बैंक ऑफ कनाडा ने पॉज किया, तो उससे चूंकि हमेशा ऐसा माना जाता है कि बैंक ऑफ कनाडा लीड करता है, उसके बाद फिर पूरी दुनिया के बैंकों में सिलसिला शुरू होता है। तो क्या वो सच है पता नहीं। दूसरा ये कि दिसंबर में कट होगा, तो ये कारण थे जिसकी वजह से मार्केट अपने आप को स्टेबल कर रहा है। लेकिन सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है। 6% और उसमें 2 आप जोड़ लीजिए भारत के लिए, भारत का टर्मिनल रेट 8 से कम नहीं होगा। तो एसबीआई कितने पे उठा रहा है भाई साहब? 8% पे एसबीआई उठाएगा, उस पे मार्जिन का पैडिंग करेगा तो हमें कितने पे देगा? तो अब आप और एसबीआई उठाएगा तो बाकी कहां पे उठाएंगे? बाकी कहां पे उठाएंगे? जो एसबीआई को ये स्थिति है, तो ये एक बड़ी सिचुएशन। एक और इसमें जोकर इन द पैक बताता हूं आपको। आज से बैंक ऑफ जापान की मीटिंग शुरू हो रही 2 दिन की, जो आखिरी वाले गवर्नर साहब हैं, मतलब जाने वाले हैं रिटायर होके। 47 लोगों के बीच में सर्वे किया गया, उसमें से 45 लोग मानते हैं नॉन इवेंट कुछ नहीं होगा। लेकिन गोल्डमैन सैक्स और बीएनपी पारिबा कह रहे हैं कि आप पार्टिंग गिफ्ट के लिए तैयार रहिए। कल जो बीओजी का आउटकम आ रहा है उसकी कह रहे हो आप? हाँ। तो वो कह रहे हैं जाते जाते ये ब्रेस बना के जाएंगे नए वाले गवर्नर साहब के लिए। इन्होंने कुछ हिंट तो पिछले साल के एंड में दे दिया, इन्होंने हिंट दिया था, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। ये छोड़ दिया था कि जो नया आएगा वो तय करेगा। तो अभी भी ज्यादातर लोग मानते हैं नॉन इवेंट कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 लोग मानते हैं कि कुछ हो सकता है। और वही लोग ये मानते हैं, यानी 47 के 47 मानते हैं कि जून में तो होना ही है, लेकिन पार्टिंग गिफ्ट कल मिल जाए तो अलग बात। तो वो एक मतलब सरप्राइज हो सकता है, अदरवाइज यही मार्केट में चल रहा है भाई साहब। फिर बैंक ऑफ जापान की वो पॉलिसी मीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जिसका आज से शुरू हो गई 2 दिनों की बैठक, कल आउटकम आएगा। ये है ग्लोबल स्थिति भाई साहब। इस समय थोड़ा सा
वेट एंड वॉच के मोड पे, कंसोलिडेशन पे रीसेंट वीकनेस के बाद यूएस के मार्केट जाते हुए, लाइकवाइज हमारे भी ओपनिंग इंडिकेशन उसी तरह से आते हैं। लेकिन कल का सेशन लेकर आइएगा, गजब सेशन था, बहुत खराब क्यूज थे, दिक्कत भरे थे। आधे लोग होली सेलिब्रेट कर रहे थे, आधे लोग चिंता कर रहे थे बाजार की, खुले भी दबाव के साथ, लेकिन खुलते से ही रिकवरी के मोड पे आए। उसके बाद जाते जाते एक सेकंड लेग ऑफ रिकवरी, सॉलिड रिकवरी आई, जिसको बैंक्स ने लीड करा। फाइनली देखिए आप 1/4% बैक टू बैक थर्ड पॉजिटिव सेशन आपकी स्क्रीन पर। एफआईआईज पहले तो शॉर्ट्स काट रहे थे, कैश मार्केट में बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट सेशन हो गया। आप कह लीजिए कोई लार्ज, कल भी लार्ज ट्रेड्स हुए, कई सारे लार्ज ट्रेड्स हुए, लेकिन फिर भी वहां आंकड़े देखिए, बार्स देखिए, सब हरियाली की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो कैश में भी कुछ अब पैसा कमिटमेंट आ रहा है। वीरू, वो कल फोन पे बातचीत हुई, उसके बाद क्या मोमेंटम पकड़ा था बैंक्स ने, निफ्टी ने, क्या डेटा की रीडिंग कहती है भाई? आज एक्सपायरी के दिन के लिए सेटअप कैसा बैठ रहा है और क्या अप्रोच रहेगा मार्केट्स को लेकर? जी